I hope you guys are doing well. This is part 4th of chapter 9th in old book and chapter 6th in new book. तो इस चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स. इसमें हम हैबिटेट को डिस्कस कर चुके हैं. आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. तो हमने बहुत सारे हैबिटेट्स को डिस्कस कर लिया है. हैबिटेट में हमने क्या देखा? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को देखा. उसके बाद हमने एक्वेटिक हैबिटेट को देखा. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमने क्या देखा? माउंटेन्स को देखा, डेजर्ट को, ग्रासलैंड्स को. इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया. इसके बाद हमने क्या देखा? एक्वेटिक हैबिटेट्स में हमने ओशंस को देखा एंड हमने देखा पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स को. तो फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर हैबिटेट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर जो हमने ऑर्गेनिज्म देखे, जैसे कैसे डेजर्ट के अंदर क्या था? कैमल था. ठीक है. जैसे एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर फ़िश के बारे में हमने डिटेल स्टडी की. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने यहाँ पर स्टडी किए. तो आज हमें डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो स्टार्टिंग में हमने एक एक्टिविटी की थी. ठीक है. उसमें हमने क्या बोला था कि जो डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर जो डिफरेंट प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको लिखना था उसके अंदर. ठीक है. सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग. अब इसने बोला है कि हम सोचें कि हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, वेदर दे आर ट्रीज और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें से लिविंग कौन सा है. लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट. अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने क्या देखा? ट्रीज देखा, क्रीपर्स देखे. ये क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रीज़. जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है जो हम पहले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ये उन्हीं के बारे में बता रहा है. स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉयल, वाटर, एयर, ड्राई लिव्स. तो हमने लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में स्टडी किया था. ठीक है. एंड डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड मॉस मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट. तो ये सम ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. अदरवाइज़ कितनी ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट होती है फॉरेस्ट के अंदर, ये तो हमें पता भी नहीं. विच ऑफ दीज आर लिविंग. अब इनमें से लिविंग कौन सा है? ठीक है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो एक क्राइटेरिया तो सेटअप होता है हर चीज़ के लिए जिसके बेसिस पर हम किसी चीज़ को डिफाइन कर सकें कि या लिविंग है या नॉन लिविंग है. ओके. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप दैम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है. जो भी आपको अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना, उनको आप इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है. ठीक है. इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो. जैसे हम अपने घर की बात करें तो बेड है, सोफ़ा है, टेबल है, कुर्सी है, तो इसका हम बता सकते हैं दे आर नॉन लिविंग. हम हैं या कोई अपने पेट डॉग एनिमल रख रखा है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं? लेजर्ड हो गई. ठीक है. तो ये क्या है? लिविंग है. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव. तो ये अलाइव नहीं है. राइट. पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर. तो एक राइम है. इफ वैसे तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जल्दी जल्दी इसको भी एक बारी हम रीड कर लेते हैं. सेट द टेबल टू द चेयर, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ सफ़र फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air. Set the table to the chair, set the chair to the table. Now you know we are not able, how foolishly you talk, when you know we cannot walk. Set the table with the shy, it can do no harm to try, I have so many legs as you, why can't we walk on too. तो यहाँ पे टेबल और चेयर क्या बोल रहे हैं? क्यों ना हम भी वॉक करें. ठीक है. थोड़ी सी टॉक करें. तो वॉक एंड टॉक इसने बोला है, और इसने क्या बोला है? वॉक हम कर सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑल्सो फीट. राइट. कितने सारे तो हमारे फीट है. ठीक है. तो ऐसा हम क्यों नहीं वॉक कर सकते? तो ये टेबल और चेयर की इच्छा है कि ये भी वॉक करें. पहेली एंड बूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी बिकॉज दे न्यू दैट कि चेयर और टेबल हैं वो अलाइव नहीं है, वो जिंदा नहीं है, तो वो वॉक नहीं कर सकती. चेयर एंड टेबल, स्टोन और कॉइन आर नॉट अलाइव. तो हमें इनका तो डेफिनेटली पता है कि ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं.
Similarly, we do know that we are alive and so are all the people of the world. जितने भी इस दुनिया में जो लोग हैं वो सब क्या हैं, अलाइव हैं. वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस, वो भी सब क्या है, फुल ऑफ लाइफ हैं, जैसे कि डॉग, कैट, मंकी, स्क्वेरल्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स. तो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म और यू कैन से एनिमल्स आर अलाइव. तो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो टेबल, चेयर की, एक पर्सन, एक ह्यूमन बींग से डिफरेंट है, एनिमल्स से डिफरेंट है. दे ऑल हैव लेग्स. नॉन लिविंग, आपने बहुत नोटिस किया होगा ना, नॉन लिविंग थिंग्स के पास भी क्या होती हैं, सपोर्ट के लिए लेग्स होती है. बट नेक्स्ट क्या है इसमें, हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग. हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ लिविंग है. ऑफन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड. मतलब ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं है कि हम डिसाइड कर दें. वी आर टोल्ड दैट कि प्लांट्स आर लिविंग, हमें पता है कि प्लांट्स क्या है, लिविंग है, बट वो मूव नहीं करते. बट दे डू नॉट मूव, लाइक जैसे कि डॉग और पीजन. ऑन द अदर हैंड अ कार और बस, वो मूव करती हैं, बट वो क्या है, नॉन लिविंग है. प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम. हमने क्या देखा, जो प्लांट्स है वो भी साइज में ग्रो करते हैं. ठीक है, पहले सीड होता है, फिर प्लांट सीडलिंग से क्या है, सीड जर्मिनेट करते हैं. ठीक है, उसके बाद पूरा प्लांट बनता है, फिर ट्री बनता है. तो ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही एनिमल्स ग्रो करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, बेबी. बेबी से क्या बनता है, बॉय या गर्ल, फिर बॉय गर्ल से मैन वीमेन. तो ऐसे क्या होती हैं, ग्रो होते हैं सारी चीज़ें जो लिविंग होती हैं. बट देन एट टाइम्स आपने देखा होगा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि क्लाउड्स हो गया, ठीक है, वो भी ग्रो करते हैं स्काई के अंदर, आपने देखा होगा. और भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी. हम किस चीज़ का, अगर हम बात करते हैं गार्बेज की, तो आपने देखा होगा ना, गार्बेज भी दिन बाय दिन क्या करता है, ग्रो करता रहता है. उसका ढेर भी क्या रहता है, बढ़ता रहता है. जैसे हम किसी मिट्टी के ढेर की बात कर ले, ठीक है, तो वो भी इंक्रीज़ करता है, उसका भी साइज़ बढ़ता है. ठीक है, जैसे हम किसी माउंटेन की बात करें तो उसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकता है. राइट, तो क्या ये लिविंग थिंग्स है. ठीक है, डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग. क्या इसका मतलब क्या है, क्लाउड लिविंग है, नो. सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, और यू कैन से डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा लिविंग और नॉन लिविंग को. डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट. क्या लिविंग थिंग्स के पास कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिर्फ उन्हीं में मिलती हैं और किसी में ना हो, मतलब नॉन लिविंग में. यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल. आप खुद में एक इतना ज़्यादा वंडरफुल एग्जाम्पल है लिविंग बींग्स का. ठीक है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव. आपके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको बेड, मेज़, कुर्सी, इनसे अलग बनाती हैं. ठीक है, फ्रॉम आ नॉन लिविंग थिंग. लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक. इनको आप नोट कर सकते हैं या अपने आप सोच भी सकते हैं कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है. लुक एट द लिस्ट एंड मार्क दीज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड, विच मे ऑल्सो बी found in plants and animals. Some of these characteristics are perhaps common to all living things. अब आप देखेंगे एक्सेप्शंस साइंस के अंदर हम हर जगह पढ़ेंगे, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो बहुत ही कॉमन होंगी, जो सब में होंगी. ठीक है, तो अब हम वो स्टडी करेंगे डिटेल में. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बता रखा है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. क्या जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की नीड होती है. हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में फूड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं पहले. वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस. ठीक है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड हमारे लिए. ठीक है, वी ऑल्सो हैव लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. हमने क्या पढ़ा था, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं. मतलब क्या होता है कि अपना फूड खुद बना सकते हैं. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हमने फोटोसिंथेसिस को भी डिटेल में डिस्कस किया था. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन. तो प्लांट्स क्या है, लाइट की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन करते हैं, फूड की फॉर्मेशन करते हैं. किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, जैसे हमने पढ़ा कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स, ओमनीवोर्स. तो हार्बीवोर्स कौन से एनिमल्स थे, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, जो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते थे. ठीक है, जब हमने कार्निवोर्स की बात की तो कार्निवोर्स क्या करते थे, दूसरे एनिमल्स को खाते थे. बट जब हम ओमनीवोर्स की बात करते तो उसमें क्या है, जो एनिमल्स हैं दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं और साथ साथ वो प्लांट्स को भी खाते हैं. तो ये क्या हो गई, हमने तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया. ठीक है, फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी. बट फूड इतना एसेंशियल क्यों है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी. किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एनर्जी. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फूड. नीडेड फॉर देम टू ग्रो. ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो इनसाइड
दैम। तो हमेशा जो हमारी बॉडी के अंदर है ना मेटाबॉलिज्म और कितनी सारी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो हमेशा ही चलती रहती हैं, जो कभी भी सांस नहीं लेती हैं, ठीक है, जो कभी भी रुकती नहीं है, कॉन्टिन्यूसली जब तक आप लिविंग है तब तक वो चलती रहती है। तो इन सब प्रोसेसेस को होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। अब जो हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है वो है डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। तो पहले फूड की बात आ गई, अब ग्रोथ की बात आती है। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? ठीक है, जो कुर्ता पहले 4 साल पहले आपके पास था वो स्टिल फिट करता है, मतलब वो अब भी आपको अच्छे से आता है। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इजंट इट? क्या आप उसको अब और नहीं पहन सकते? यू मस्ट हैव ग्रोन टोलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया, आपकी जो ग्रोथ हुई है कुछ ना कुछ, ठीक है, 4 साल में आप कुछ ना कुछ तो बड़े होंगे। इन केस आप अभी छोटे हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, बट हाँ वेट हो सकता है आगे पीछे, तो ऐसा भी होता है। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। इन द फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। ठीक है, जब तक आप एडल्ट नहीं हो जाते तो आपकी क्या है, आप ग्रो करते रहते हैं। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू एडल्ट। जो एनिमल्स के जो यंग वंस बेबीज होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ भी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेसिफिकली, बट हमने ग्रोथ नोटिस की है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। तो कैसे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम ये अभी पढ़ेंगे। Noticed pups grow into adults. A chick hatched from an egg grows into a hen or a cock. Plants also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. तो प्लांट्स को भी आपने ग्रो करते हुए देखा होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा होगा चिक को, दिस इज चिक, और ये कैसे फिर हैन में या कॉक में क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। ऐसे ही पर्टिकुलरली जो बेबीज़ होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे बन जाते हैं एक टाइम के बाद, तो वो ग्रो करते हैं तभी बनते हैं, वरना बेबी हमेशा बेबी ही रह जाता है, ठीक है। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग। कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं एंड कुछ, ये प्लांट्स की बात करें अब हम। सम आर बिगर, ठीक है। कोई प्लांट आपने देखा होगा छोटा है, कोई बड़ा है, तो क्या डायरेक्टली सब बड़े ही हमने लगा दिए थे? नहीं ना, तो सीडलिंग से क्या बना है, पूरा प्लांट ग्रो किया है। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो हर एक है अलग अलग हाइट का होता है, अलग अलग वो ग्रो करते हैं। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स। आप कोई पौधा लगाइए घर के अंदर, ठीक है, बिल्कुल उसको छोटे से लगाइए और बाद में देखिए वो कितना ज़्यादा बड़ा होता है। ऑब्वियसली आपने प्लांट कौन सा लिया इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हाइट होगी उसकी। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ दैम हैव ग्रोन इन साइज। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल लिविंग थिंग्स, कि ग्रोथ कॉमन है लिविंग थिंग्स के अंदर, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हमने देखा कि जो क्लाउड्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है। हमने बात की जो सैंड या किसी सोयल या किसी चीज़ का जो ढेर है वो भी ग्रो करेगा, ठीक है, एक टाइम पीरियड के साथ वो भी ग्रो करेगा। तो जो ग्रोथ है जो लिविंग थिंग्स के अंदर होती है वो इरिवर्सिबल होती है, इनपरमानेंट होती है। जो प्लांट ग्रो कर गया, ठीक है भाई, ग्रो कर गया, वो वापस से छोटा नहीं होगा अंटिल यू कट इट डाउन, ठीक है। जब तक, और ये ग्रोथ क्या होती है, इंटरनल होती है, इट एज इट टेक प्लेस बाय द एडिशन ऑफ न्यू बॉडी मटेरियल्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो एडिशन होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसेस के बाद ये ग्रोथ होती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जनरली जब ग्रोथ होती है ना, वो रिवर्सिबल होती है और वो एक्सटर्नल होती है, वो परमानेंट ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। जिससे भी मैंने बताया कि जो गार्बेज है, अगर हम बात करते हैं क्लाउड्स की, आपने देखी ग्रोथ बार बार चेंज होती है, ठीक है। और गार्बेज का जो डंप होता है, जो गार्बेज डंप होता है उसमें क्या होता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वो भी रिवर्सिबल है ना, बिल्कुल उसको हटा सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उसको स्मॉल बिग लार्ज जैसा भी हमें करना हो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नली हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। क्या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रेस्पिरेशन नहीं करते? अगर हम डीप डिटेल में जाएं तो हम देखेंगे जो प्लांट और एनिमल किंगडम को छोड़कर जो बेसिक्स किंगडम्स होते हैं जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, तो उसमें हम देखेंगे जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के थ्रू नहीं होती। बट रेस्पिरेशन हमने देखा था, जो हमने फिश में देखा था, ठीक है। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो दे डू नॉट हैव लंग्स बट दे रेस्पायर थ्रू स्किन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन तो हो रही है बट अलग अलग
ऑर्गन्स के थ्रू हो रही है। तो ये सब भी हम देखेंगे, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है, या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, ये भी हम देखेंगे आगे। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? क्या हम बिना ब्रीथिंग के जिंदा रह सकते हैं? ब्रीथिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में एक डिफरेंस है। ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. जब हम inhale करते हैं, inhale का मतलब क्या है? जो air moves करती है आउटसाइड से इनसाइड, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी। जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट, ठीक है, जब हम एक्सेल करते हैं, जो एयर मूव्स करती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है जिसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एयर्स शामिल होती हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन, जो हम ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन इनटेक करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, उसको यूज़ करके बॉडी फूड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज, डॉग्स एंड कैट्स सिमिलर होती है ह्यूमन बींग्स की तरह ही। Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This slow movement indicates that they are breathing, means they are living. रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज रेस्पिरेशन के थ्रू ही क्या है, हम फूड से क्या ले पाते हैं? एनर्जी ले पाते हैं। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स, अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं रेस्पिरेशन के, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज़ द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उससे पहले एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंचती है। तो फॉर एग्जांपल जो अर्थवॉर्म है, ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होगा? ऑब्वियसली स्किन के थ्रू। फिश हमने पहले ही पढ़ लिया है डिटेल में, फिश किसके थ्रू करती है? रेस्पायर गिल्स के थ्रू, ठीक है, यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो गिल्स हैं एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब हमने एनिमल्स के बारे में तो स्टडी कर लिया, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में भी स्टडी कर लिया। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? तो हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ना, तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिमिलर होते हैं एनिमल्स के, ये हमें पढ़ना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लिव्स। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है प्लांट्स के अंदर वो किसके थ्रू होता है? लिव्स के थ्रू। द लिव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन दैम। जो लिव्स है वो एयर को अपने अंदर कैसे लेती है? टाइनी पोर्स, स्टोमेटा के थ्रू लेती है, एंड यूज़ द ऑक्सीजन। स्टोमेटा को हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आप एक मान लो, ठीक है। इसके थ्रू क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज होती हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और यू कैन से ब्रीथिंग। बट हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में भी, ठीक है, जो किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर दैन द ऑक्सीजन दे यूज़ इन रेस्पिरेशन। तो जो ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि प्लांट्स लगाओ, इकोसिस्टम को बैलेंस करो, ठीक है। तो इतने ज़्यादा प्लांट्स इसीलिए लगाने चाहिए ताकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम ना हो, ठीक है। हमें ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ना लेनी पड़े, पोल्यूशन इतना ना बढ़े, CO2 की मात्रा इतनी ज़्यादा ना बढ़े, CO2 की मात्रा इतनी ज़्यादा ना बढ़े। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। तो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स के अंदर दिन में भी होती है और नाइट में भी होती है, ठीक है। तो नाइट, तभी तो बोलते हैं ना प्लांट्स नाइट में जो प्लांट्स के नीचे नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि प्लांट्स है ना नाइट में क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो लाइट की प्रेजेंस में होगी, तो रात को हमारे पास सनलाइट तो है नहीं, तो प्लांट्स के पास रात को सनलाइट तो है नहीं, तो वो क्या नहीं करेंगे? वो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। और रेस्पिरेशन करेंगे तो वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। और हम भी क्या करते हैं? हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वहाँ पर जो किसी भी ट्री के, प्लांट्स के पास किसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि ये रात में क्या करते हैं?
रेस्पिरेशन। तो इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैसे स्टिमुली डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो ये क्या है और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या सिर्फ एनिमल्स ही रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, खुद से देखिए क्या सही है क्या गलत है। अगर कुछ मिस्टेक भी होती है वीडियो में तो प्लीज़ आप सेल्फ स्टडी करके इसको ठीक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।